हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। उनका जो इंटरव्यू है वो माननीय रामू रायका जी सर के बोर्ड में हुआ था। इनका नाम है मनीष कुमार, गृह जिला राजसमंद। शिफ्ट इनकी 3 PM और इनका इंटरव्यू जो है वो 25 से लगभग 26 मिनट तक चला। इनका इंटरव्यू जो है वो काफ़ी लंबा चला और आप देखेंगे आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे तो इनका इंटरव्यू जो है वो काफ़ी अच्छा गया है। इनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। जॉब जो है वो है कनिष्ठ सहायक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जो है इनकी जॉब थी नगर पालिका में देवगढ़, यानी इनकी जॉब जो है नगर पालिका है। तो इनसे क्वेश्चन जो है नगर पालिका से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी हॉबी है कविता लेखन और फुटबॉल खेलना। ओके, तो आइए डिटेल से जानते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। चेयरमैन सर ने इनसे कहा, मास्क उतारने के लिए कहा कि मास्क उतार दीजिए। ठीक है, फिर उनसे पूछा 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की और कब की। फिर पूछा कॉलेज कहाँ से किया, स्कूल और कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का उच्चारण करें। वही जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हर कैंडिडेट से, वो क्वेश्चन जो है इनसे पूछे गए चेयरमैन सर के द्वारा। फिर पूछा गया तबीयत ठीक है बेटा, तो इन्होंने आंसर किया जी सर बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं। मेंबर 1 जो है उन्होंने पूछा वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अब इनसे क्वेश्चन आई थिंक इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होंगे, काफ़ी मोटे होंगे, तभी इनसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। और जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने आंसर दिया, मुझे ये तो पूछा नहीं किसका वजन कम करना है। अब इनको ये नहीं पूछा गया किसका वजन कम करना है, इनको लगा कि खुद का वजन कम करना है, तो इन्होंने आंसर उस वे में दे दिया। बट आंसर जो था वो थोड़ा अलग टाइप में था। तो फिर इनको लगा कि हो सकता है कि इन्होंने आंसर गलत दे दिया, तो इन्होंने सॉरी सर भी बोला। और फिर उसके बाद में बोला कि वजन का, सर का भार कम करना है या फिर किसी और चीज़ का वजन कम करना है, कहीं पर वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन उनसे पूछा गया, आप अपने वजन के लिए इतने कॉन्शियस क्यों हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ थोड़ा वो वजन को लेकर कॉन्शियस हूँ क्योंकि पहले जो था मैं थोड़ा पतला था, अभी मोटा हो गया हूँ। तो फिर बोला क्यों इतनी चिंता क्यों है वजन की, तो इसका आंसर फिर पूछा। फिर बोला वजन क्यों बढ़ गया आपका जबकि आप एक स्पोर्ट्समैन हो। अब इनका वजन इन्होंने आंसर दिया कि क्योंकि ना 1.5 साल से जो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई है। ठीक है, एक जगह ही सिटिंग हो रही है, तो उससे क्या हो सकता है वजन बढ़ गया है, तो उसके कारण जो है कॉन्शियस भी है और वजन बढ़ने का कारण भी यही है। कितना कम किया है वजन, फिर नेक्स्ट में पूछा कि थोड़ा बहुत तो कम किया है इन्होंने वजन, लेकिन कितना कम किया ये पूछा गया। फिर इन्होंने जो आंसर दिया उनके उत्तर से जो है वो मेंबर 1 और बाकी के जो थे वो सब क्या है खुश हुए, काफ़ी मेरे उत्तर से खुश और गुड बोला, और गुड भी बोला उनको। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा गया नगर पालिका में सफाई और लाइट की समस्या का क्या कारण है। अब नगर पालिका में जो है सफाई और लाइट की समस्या का कारण जो इनसे पूछा गया, तो इन्होंने आंसर जो है वो दिया होगा कि ट्रेनिंग से रिलेटेड समस्या की कमी है, कि जो कर्मचारी जो है उनको प्रॉपर जो है ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनका प्रशिक्षण जो है उसका अभाव है, कोई संस्था भी नहीं है। तभी उनसे काउंटर क्वेश्चन नेक्स्ट देखना इसी से पूछा जाएगा कि ट्रेनिंग के लिए कोई संस्था क्यों नहीं है। अब ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चन संस्था नहीं है। फिर उन्होंने आंसर दिया वित्त आयोग के बारे में कहा होगा, तभी वित्त आयोग की हो गई। वित्त आयोग है तो फिर ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर नेक्स्ट इनसे पूछा गया वित्त आयोग से किस किस को फंड मिलता है। ओके, अब वित्त आयोग पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर वित्त आयोग अभी कहाँ से फंड दे रहा है, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है आप RAS में क्यों आ रहे हो, उधर भी तो अच्छी पोस्ट है, वैसे क्या ग्रेड पे है, कितना अंतर है। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब RAS में क्यों आ रहे हो, जब आपकी उधर ही अच्छी जॉब है उसको छोड़कर आप क्यों आ रहे हो, और ग्रेड पे कितना है, कितना अंतर है। तो जो आंसर इन्होंने दिया है वो काफ़ी आंसर अच्छा दिया है, तो उसके लिए फिर वापस इनको मेंबर 1 के द्वारा गुड मिला है। तो मतलब इनका जो इंटरव्यू है वो दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा जा रहा है। अब इन्होंने जो है ये कोशिश करी कि नगर पालिका के अंदर ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये बार बार जो है इंटरव्यू बोर्ड को जो है नगर पालिका वित्त आयोग रिलेटेड क्वेश्चन ही जो है उठाने की कोशिश करवा रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाए, क्योंकि हो सकता है इनका स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो है वो यही हो। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप इंटरव्यू बोर्ड को उन्हीं टॉपिक पर उन्हीं टॉपिक पर लाने की कोशिश करिए जिनमें आप क्या हो स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर 2, कब से हो नगर पालिका में। इनसे पूछा गया कि नगर पालिका में कब से जॉब कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन तो RAS मेंस के लिए, प्री के लिए, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें डिस्कस करूँगी। इससे पहले अपन जो है वो इस स्लाइड के क्वेश्चन जान लेते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कौन सुपीरियर है। सुपीरियर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब अपने अपने एरिया में सभी सुपीरियर है।
तीनों में सुपीरियर कौन होगा? वैसे नगर निगम जो है वो सुपीरियर मान सकते हैं, लेकिन अपने अपने एरिया में तो नगर पालिका और नगर परिषद जो है उसमें और नगर निगम अपने अपने एरिया में सुपीरियर ही होते हैं। तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्यों? राजस्थान में कितनी नगर निगम है? नगर निगम कौन कौन से हैं? अब राजस्थान में जो नगर निगम जो है वो लगभग कितनी है? 10 नगर निगम वर्तमान में है 2000, अगर हम जून 2020 तक के डेटा की बात करें तो। और टोटल नगर निकायों की बात करें हम, टोटल जो नगर निकाय हैं वो कितने हैं? टोटल नगर निकाय हमारे राजस्थान में लगभग 213 के लगभग नगर निकाय है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। नगर पालिका जो है 169 है हमारे, और नगर परिषद जो है वो 34 है, और नगर निगम जो है वो कितने हैं? 10 हैं। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद में इन्होंने पूछा गया नगर निगम कौन कौन से हैं। अब 10 का नाम भी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 हैं, ठीक है। और अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, 4 ये हो गई, ठीक है। 4 तो ये हो गई और 2-2 उधर हो गई, 6। तो टोटल का सबका नाम देख लेते हैं। जयपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम हेरिटेज, जोधपुर नगर निगम नॉर्थ, जोधपुर नगर निगम साउथ, कोटा नगर निगम नॉर्थ, कोटा नगर निगम साउथ, अजमेर नगर निगम, बीकानेर नगर निगम, उदयपुर नगर निगम और भरतपुर नगर निगम। इस तरह से टोटल क्या है हमारे राजस्थान में? 10 नगर निगम है। भरतपुर भी नगर निगम है क्या? हाँ है, भरतपुर भी नगर निगम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज किस नगर निगम में हो? तो इंटरव्यू जो है हमारा अजमेर में होता है, तो अजमेर नगर निगम हो गया। एक प्रश्न नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर भी था। अब इनसे एक क्वेश्चन जो है वही पूछा गया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार क्यों होता है, इसको रोकने के उपाय वगैरह, ऐसा क्वेश्चन भी जो है इनसे पूछा गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में क्या डिफरेंस है। नगर पालिका जो होती है उसका अध्यक्ष जो होता है वो सभापति होता है, उसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। जबकि नगर परिषद जो होता है उसका अध्यक्ष वो भी सभापति होता है, और नगर निगम जो होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको हम महापौर या मेयर बोलते हैं, ठीक है। अब नगर पालिका के सदस्य जो होते हैं सभापति, उपसभापति, पार्षद, ये सब नगर पालिका के सदस्य होते हैं। नगर परिषद में कौन? वही सेम आएंगे, सभापति, उपसभापति और पार्षद। जबकि नगर निगम जो है उसमें आएंगे महापौर, उपमहापौर और पार्षद, नाम चेंज हो जाता है थोड़ा। उसके बाद सरकारी अधिकारी जो है वो, इसका सरकारी अधिकारी तो कुछ बोलते नहीं ज़्यादा कुछ। नगर परिषद जो है उसका नगर आयुक्त बोलते हैं, ओके। और नगर निगम का जो सरकारी अधिकारी होता है उसको बोलते हैं हम कमिश्नर, ओके। जनसंख्या जो देखें हम नगर पालिका में, जनसंख्या 20,000 से लेकर जो हमारी 1 लाख तक होती है नगर पालिका की जनसंख्या। उसके अलावा इसकी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है, और इसकी 5 लाख से अधिक होती है नगर निगम की जनसंख्या। योग्यता जो है वो क्या होती है? 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष जो है वो इसकी अर्हता हो गई, तीनों में 21 वर्ष हो गई। आरक्षण जो है वही SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में, OBC को अधिकतम 21%, महिलाओं को जो है 50% आरक्षण जो है वो दिया गया है सभी वर्गों में। शपथ जो है वो किसके सामने लेता है? नगर पालिका वाले सब जो है वो पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके सामने लेते हैं, जबकि ये लेते हैं EO के सामने, और नगर निगम वाले CEO के सामने शपथ लेते हैं। त्यागपत्र जो है वो देते हैं ये EO को, और ये भी EO को, और ये राज्य सरकार को डायरेक्ट जो है नगर निगम वाले त्यागपत्र देते हैं। जो नगर पालिका के जितने मेंबर हैं उनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। नगर परिषद में जो पार्षद जो है उसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है, इसमें भी पार्षदों का जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि इसमें क्या है, सभी का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है। वेतन जो है वो सभापति का लगभग 5,000 के लगभग हो गया, ठीक है। इसमें लगभग 6500 के लगभग, और इसमें लगभग 10,000 के लगभग महापौर का वेतन जो होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद तीसरे या चौथे वर्ष में 1/3 सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत के आधार पर पहले 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ उस निकाय के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी किया गया है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंस है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और नगर पालिका जो है वो कितनी है? 169, और नगर परिषद जो है वो 34, और नगर निगम जो है वो 10, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं और क्वेश्चन के बारे में कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंबर 3 जो है उन्होंने पूछा आपको नगर निगम पालिका की अच्छी जानकारी, परंतु ये बताओ कमिश्नर व जनप्रतिनिधि में झगड़े क्यों होते हैं। अभी क्वेश्चन आई थिंक इसलिए पूछा गया हो क्योंकि जयपुर में जो भी विवाद चल रहा है कमिश्नर वाला और जो महापौर के बीच में जो विवाद चल रहे थे, आई थिंक तभी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आप अगर जयपुर में कमिश्नर होते तो क्या करते? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछ लिया गया। नेक्स्ट है कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, सारे शहर की व्यवस्था खराब हुई, आप इसे कैसे हैंडल करते और उन्होंने सही हैंडल किया? अब इन्होंने जो आंसर दिया उसके लिए गुड बोला गया,
तो मतलब इनकी जो है नगर पालिका में जो क्वेश्चन का आंसर की जो पहुंच है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब ये आंसर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दे रहे हैं, तभी इनको बार बार जो है गुड, वेरी गुड जो है वो जो मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं। कर्मचारी तो प्राइवेट फर्म ठेकेदार के हैं, उन्हें कैसे समझाते। फिर जैसे ये क्वेश्चन दे रहे हैं, उनका आंसर दे रहे हैं, तो उन्हीं के आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो बनते जा रहे हैं। ठेकेदार कैसे मानेगा आपकी बात, फिर वही क्वेश्चन उठ गया कि जो इन्होंने ठेकेदार का नाम लिया होगा तो फिर वापस से ठेकेदार पे क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है, निविदा की शर्तें मनवा सकते हो, ठेकेदार से तो कैसे मनवाओगे। अब निविदा का इन्होंने नाम लिया होगा तो फिर वापस से वही क्वेश्चन आ गए। आपकी कविता लिखने में रुचि है, अब इनका जो हॉबी थी वो कविता लेखन है, तो कविता लेखन से क्वेश्चन पूछेंगे। कितनी कविता लिखी आज तक, अपनी लिखी सभी कविताओं में से बेस्ट कविता की 4 लाइन सुनाओ। अब इनसे बोला गया कि आपकी जो कविता है जो आपने लिखी है उसमें से जो बेस्ट कविता है उसकी 4 लाइन, तो इन्होंने 4 लाइन जो है वो बहुत अच्छे से राग में गाकर सुनाई। तो इसके लिए उनको फिर वापस से वेरी गुड जो है वो बोला गया। देख सकते हैं आप कितनी बार उनको गुड, वेरी गुड जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा बोला जा रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, आपने जिस लय और राग में कविता को गाया उसमें और कौन गाता है। तो उनकी राग में जो है कुमार विश्वास, इन्होंने कुमार विश्वास जो है, जो हमारे हिंदी के पोइट है फेमस, उनकी राग में जो है अपनी कविता को गाया था, तो काफ़ी अच्छी तरीके से गाया था, इनको वेरी गुड भी सुनने को मिला। बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। फिर उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड ने कहा बहुत अच्छे जारी रखो एंड फॉरवर्डेड, और फिर फॉरवर्ड कर दिया और इन्होंने कहा थैंक यू सर। फिर चेयरमैन जो है वापस से क्वेश्चन पूछते हैं, आपने कविता में बोला बदुआ, आप क्यों नहीं डरते। हम तो डरते हैं, क्या सोच या कल्पना रही आपकी। अब उन्होंने कविता में से क्वेश्चन निकाले हैं चेयरमैन सर ने। नेक्स्ट है, आज उनका आशीर्वाद दिया, यानी पेरेंट्स का जो है आशीर्वाद जो है, माँ और पापा का आशीर्वाद दिया। तो फिर उनसे पूछा गया क्वेश्चन से, जो ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आज कैसे लिया, आप तो यहाँ हो। फिर उन्होंने जो आंसर दिया इसका भी इसके लिए वापस से वेरी गुड जो है वो चेयरमैन सर ने इनको बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरा इकोनॉमिक्स सही है, मेरी इकोनॉमिक्स सही है, आप बताओ वर्तमान में सरकार निजीकरण क्यों कर रही है। अब इनसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है कि सरकार जो है वर्तमान में निजीकरण क्यों कर रही है। नेक्स्ट है, ठीक है पहले घाटे वाले और प्रॉफिट वाले बेच रहे हैं, क्या आप इसके पक्ष में हो। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया, आप पक्ष में हो या नहीं, उत्तर हाँ या ना में दो, कारण बताओ। तो वो पक्ष और विपक्ष में अब चल रहे हैं इनके क्वेश्चन, आप इसके पक्ष में क्यों हो। फिर वापस काउंटर क्वेश्चन, फिर तो लूटमार हो जाएगी, प्राइवेट वाले तो कस्टमर से लाभ कमाएंगे। फिर वही क्वेश्चन इन्होंने कुछ आंसर दिया होगा उससे क्वेश्चन उठाया, और क्या कारण है पक्ष में होने के। तो इस तरह से इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर लास्ट में जब इंटरव्यू को समापन करते हुए बोलते हैं, बेटा टाइम हो गया है, बाकी और बात करते आप जा सकते हैं। यानी कि इनका जो है इंटरव्यू है बहुत काफ़ी टाइम तक चला, और जो इंटरव्यू बोर्ड है वो और क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो टाइम जो है, टाइम बाउंडेशन जो है, टाइम की जो लिमिटेशन है वो ये कह रही थी कि बस इंटरव्यू जो है समाप्त कर देना चाहिए। फिर इन्होंने बोला थैंक यू सर। अब इनके एक्सपीरियंस भी देखते हैं, इन्होंने क्या एक्सपीरियंस जो है वो करा। तो ये बताते हैं कि फुटबॉल से कोई भी प्रश्न नहीं था, ओलंपिक से कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड ओलंपिक डे था, उनसे एक भी क्वेश्चन ओलंपिक से नहीं पूछा गया। फुटबॉल इनकी हॉबी तो एक भी क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा इनकी हॉबी कविता लेखन से भी 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए। डिस्ट्रिक्ट जो है इनका राजसमंद, हिस्ट्री, जीके, करंट से कुछ भी नहीं पूछा इनसे, शायद समय और मिलता तो पूछते। तो इनसे केवल नगर पालिका से क्वेश्चन पूछे गए। खुश रहिए, मस्त रहिए, उनको बात करके मजा आना चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे उन्हें अच्छे लगते हैं। ये इन्होंने जो है वो शेयर करा है कि आप जब भी इंटरव्यू दे तो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखिए, और इंटरव्यू बोर्ड को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कि आप जो है वो बिल्कुल कूल एंड काम है, और हंसते हुए जब आप आंसर देते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो भी खुश होकर नंबर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।